हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमारा आज का जो वीडियो है वो है आपकी पीपीएस की वन शॉट सीरीज़ का ही थर्ड वीडियो। इसमें हम कवर करने जा रहे हैं यूनिट 5 जो है आपका फंक्शंस। ठीक है, इसका हम वन शॉट में ही सारा जो है चैप्टर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। सो अ फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम दैट एक्ट्स ऑन डाटा एंड ऑफन रिटर्न्स अ वैल्यू। कि जो फंक्शन है वो एक सब प्रोग्राम है जो कि डाटा के ऊपर काम करता है और ज़्यादातर एक वैल्यू की तरफ रिटर्न होता है। ठीक है, फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम दैट एक्ट्स ऑन डाटा एंड ऑफन रिटर्न्स अ वैल्यू। यू आर ऑलरेडी familiar with the one function that every C++ प्रोग्राम processes। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि आप एक फंक्शन से पहले से ही फेमिलियर हैं जो कि हर एक C++ के प्रोग्राम में होता है। ठीक है, देख लेते हैं वो कौन सा है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने सबसे पहले इंट मेन वॉइड। ठीक है, वॉइड फंक्शन जो आपका होता है इंट मेन वॉइड में, फिर इन्होंने कह दिया है कि ये सबसे ज़्यादा फेमिलियर है, आप इसको हर बार यूज़ करते हैं। यहाँ हम यूज़ करते हैं वॉइड मेन, इंट मेन वॉइड भी करते हैं। जो पुरानी लैंग्वेजेस हैं, पुराने लिखने के स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें हम वॉइड मेन यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इंट मेन वॉइड जो है उसके बाद में हम किसी भी स्टेटमेंट को जो है स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सेमीकोलन लगाते हैं और उसके बाद फंक्शन ए। ये जो हमारा फंक्शन ए है यही है हमारा सब प्रोग्राम जो कि क्या करता है, डैट एक्ट्स ऑन डाटा एंड ऑफन रिटर्न्स अ वैल्यू। ये किसी वैल्यू की तरफ ही जो इशारा करता है। ठीक है, इसके बाद में हमने एक और स्टेटमेंट इसके अंदर डिक्लेयर की है कर्ली ब्रेसिस के अंदर। देन हमने सेकंड फंक्शन जो है स्टार्ट किया जो कि है हमारा फंक्शन बी। फिर से हमने कर्ली ब्रेसिस लगाई है, सेकंड स्टेटमेंट को स्टार्ट किया है, फिर से रिटर्न जीरो किया है। ठीक है, तो ये इन्होंने आपको एक जनरल स्ट्रक्चर दे दिया कि हमने फंक्शन को डिफाइन कैसे करना है। सबसे पहले हम इंट मेन वॉइड को डिफाइन करवाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इंट मेन वॉइड को डिफाइन करवाते हैं। ठीक है, फिर कर्ली ब्रेसिस लगाते हैं, फिर दो स्टेटमेंट्स को डिफाइन करवाया है सेमीकोलन के साथ, फिर फंक्शन ए को डिफाइन करवाया है ओपन ब्रैकेट्स के साथ, फिर से कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट किए, फिर स्टेटमेंट लिखी, सेमीकोलन लगाया, कर्ली ब्रेसिस क्लोज किए, फंक्शन बी स्टार्ट किया, कर्ली ब्रेसिस ओपन ब्रैकेट लगाया, कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट की, देन स्टेटमेंट सेकंड को जो है स्टार्ट किया और रिटर्न जीरो कर दिया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया कि आपने फंक्शन को डिफाइन कैसे करवाना है। अब हम देख लेते हैं कि एडवांटेजेस कौन सी रहने वाली हैं अगर हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट एडवांटेज है इट रिड्यूसेस द कम्प्लेक्सिटी इन अ प्रोग्राम बाय रिड्यूसिंग द कोड। ये जो फंक्शंस हैं ये क्या करवाते हैं, हमारे प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोड को ही कम करवा देते हैं। अगर आपका कोड कम होगा तो उसमें कम्प्लेक्सिटी भी कम ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है इट ऑल्सो रिड्यूसेस द टाइम to run a program as we can say it is directly proportional to complexity। अगर हमारा कोड ही रिड्यूस हो जाएगा तो उसको रन करने के लिए भी तो कम ही टाइम लगेगा। तो जो हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट था और जो सेकंड वाला पॉइंट है वो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। कि अगर कोड कम होगा तो कम्प्लेक्सिटी कम होगी, कम्प्लेक्सिटी कम होगी तो टाइम भी कम लगेगा उस कोड को रन करने में। ठीक है, तो ये रही हमारी दो एडवांटेजेस फंक्शंस की। आगे देखते हैं। अब हम जानते हैं कि फंक्शंस कौन से टाइप के होते हैं। इस टाइप से मतलब इस वाले जो आपका टॉपिक है इससे जनरली क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन यूजर डिफाइंड फंक्शंस और डिफाइन बिल्ट इन फंक्शंस, या आपको फंक्शंस की लाइब्रेरी के बारे में बताना होता है। सो ये देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। जो फंक्शंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा बिल्ट इन फंक्शन और एक होते हैं हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, सो बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है बिल्ट इन मतलब पहले से ही बिल्ट इन है, मतलब हमारी जो फंक्शंस की लाइब्रेरी है उसमें पहले से ही ये वाले फंक्शंस होते हैं। द स्टैंडर्ड और प्री डिफाइंड वर्ड मतलब कि पहले से ही जो डिफाइंड किए गए हैं, या जो स्टैंडर्ड है बेसिक सेट ऑफ फंक्शन है which are a part of C++ library are called built-in और library functions। इनको हम library functions भी कहते हैं या इनको हम built-in function भी कहते हैं। होते हैं ये कौन से वाले functions हैं, जो आपके basic standard या आपके pre defined set of functions हैं, उन्हें हम built-in functions कहते हैं।
दे आर रेडी टू यूज़ फॉर्म ऑफ फंक्शंस। ये वाले जो फंक्शंस होते हैं ये रेडी टू यूज़ होते हैं। रेडी टू यूज़ कैसे, कि ये पहले से ही लाइब्रेरी में जो है बने बनाए आपको दिए हुए हैं रेडीमेड, ठीक है, रेडीमेड दिए हुए हैं। आपने क्या करना है, जस्ट इनका यूज़ करना है, उठाकर इनको अपने कोड में लिख देना है, ठीक है। तो इसलिए हम इन्हें बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। In order to use these functions in your program, you have to include a reference of their prototype declaration in your program from its corresponding header file. तो अगर आपको इन वाले जो फंक्शंस हैं इनको अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो आपको क्या करवाना पड़ता है, एक रेफरेंस उनके प्रोटोटाइप का डिक्लेयर करवाना पड़ता है उसके करस्पॉन्डिंग हेडर फाइल के साथ। अब आप देख लीजिए कौन कौन सी हेडर फाइल्स हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देखी हुई देख लीजिए। सबसे पहले है हमारे पास एग्जिट। Exit ends the program. The exit code is returned to the operating system similar to returning a value to int main. जो exit वाला कोड है इसमें क्या होता है, ये एक आपका एक बिल्ट इन फंक्शन है। ये क्या करवाता है, ये रिटर्न करवा देता है द एग्जिट कोड इज रिटर्न टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम एग्जिट लगवाते हैं तो क्या होता है, हमारा कोड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास दोबारा से चला जाता है, जैसे कि हम वैल्यू को रिटर्न करवाते होते थे इंट मेन में, ठीक है। इट कम्स अंडर द प्रोसेस डॉट एच हेडर फाइल। इसमें जो हेडर फाइल यूज़ होती है वो डॉट एच है और ये इसका क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है। तो सिंटेक्स इसका आएगा एग्जिट ब्रैकेट स्टार्ट रिटर्न ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट जो है हमारे पास वो आ गया है एग्जिट, जो कि है हमारा बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। अब सेकंड बिल्ट इन फंक्शन देखते हैं जो कि है अबॉर्ट। अबॉर्ट क्या है हमारा फंक्शन, ठीक है, अबॉर्ट और ब्रैकेट ऐसे ओपन वाले, ठीक है। सिमिलर टू एग्जिट इट विल रिटर्न एग्जिट कोड देयर है यहाँ पर, देयर है, फिर 3 नहीं है, देयर टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि एग्जिट में होता है, एग्जिट में क्या है कि जो आपका जो कोड है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास दोबारा चले जाता है। सिमिलरली अबॉर्ट में भी ऐसे ही होगा। अबॉर्ट इज लाइक किसी चीज़ को निकाल देना, ठीक है। एंड देन अबॉट द प्रोग्राम, इसमें क्या है कि सबसे पहले जो आपका कोड है उसको वापस भेज दिया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, और जो आपने प्रोग्राम बनाया था उसको फिनिश कर दिया जाता है, अबॉट कर दिया जाता है, ठीक है। इट इज़ अंडर द हेडर फाइल studio.h। ये वाला जो होता है ये studio.h हेडर फाइल के अंदर होता है, ठीक है। अब हमारे पास आ गया तीसरा जिसको हम कहते हैं ACOS, ठीक है। ACOS में क्या होता है, ACOS इज यूज टू फाइंड द a crossing of a number, it must be passed an argument between 1 and -1। ये वाला एक cos वाला जो होता है ये सिर्फ इसका आर्ग्यूमेंट 1 और -1 के अंदर चलता है। इट कम्स अंडर मैथ डॉट एच डॉट हेडर फाइल। इसकी जो हेडर फाइल है वो है मैथ डॉट एच हेडर फाइल, ठीक है। कॉस वाला वर्ड यहाँ पर जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है ना उससे लिया गया है, और वो लाई करती होती है 1 और -1 के बीच में, इसलिए इसको ऐसे ए कॉज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ए साइन। ए साइन में क्या होता है, ए साइन इज यूज टू फाइंड द आर्क साइन ऑफ अ नंबर। इसको हम आर्क साइन ऑफ नंबर फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। इट मस्ट बी पास्ड एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन -1 and 1। इसकी भी जो लिमिट है वो -1 और 1 के बीच में होती है। इसकी हेडर फाइल जो है सिमिलरली मैथ डॉट एच है, ठीक है। ये क्योंकि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशेस आ रही हैं इसलिए ये जो है मैथ डॉट एच के अंदर डिफाइन की जाती हैं। उसके बाद में है हमारे पास ए टैन। ए टैन इज यूज टू फाइंड द आर्क टेंजेंट ऑफ अ नंबर, ठीक है। इसमें आर्क टेंजेंट फाइंड करते हैं। इसके ऊपर वाले साइन में करते थे आर्क साइन, उससे पहले हम करते थे आर्क कॉज। इट एक्सेप्ट्स ऑल रियल नंबर, इसमें सारे के सारे रियल नंबर जो है एक्सेप्ट किए जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोर। फ्लोर में क्या होता है, इट रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू स्मॉलर देन और इक्वल टू वैल्यू। ये क्या करता है, लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू जो है रिटर्न करवाता है जो कि स्मॉल या इक्वल होती है गिवन वैल्यू के साथ, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एफ मॉड। जैसे आपका मॉड्यूलस होता है ना मैथ में, तो ये वहीं से लिया गया एफ मॉड। दिस फंक्शन इज सेम एज द मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये मॉड्यूलस ऑपरेटर की तरह होता है, जैसे हम एक्स का मॉड निकालते होते थे, ठीक है। इट रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन num1 num2। it includes it to avoid being confused with mod f, a previous function of the day। तो इसमें क्या होता है, ये मॉडुलस ऑपरेटर के साथ सिमिलर होता है।
ये क्या करवाता है, रिमाइंडर ऑफ डिवीजन num1 और num2 को रिटर्न करवाता है, ठीक है। जो इनका रिमाइंडर आता है डिवीजन का num1 और num2 का, ये वहाँ पर रिटर्न करवाता है, ठीक है। ये इसका काम क्या है एफ मॉड का, कि ये जो मॉड एफ है जो प्रीवियसली हम डिफाइन करवाते हैं मॉड एफ, उसके साथ कंफ्यूज ना हो यूज़र जो है, ठीक है। इसलिए एफ मॉड को जो है हम कॉल करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद में है हमारे पास पो वाले फंक्शन में क्या है, दिस फंक्शन रेजेस टू पी पावर। ये पावर के 3 वर्ड से बना हुआ है, पावर में हम लिखते हैं ना POWER, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है पो, ठीक है। तो पावर से बना है। उसके बाद में है हमारे पास गेट चार, मतलब ये करेक्टर और गेट आर है, गेट चार। दिस फंक्शन रीड्स इन करेक्टर, हाँ ये गेट चार ही है, ठीक है। ये करेक्टर डाटा टाइप जो होता है उसमें रीड करता है। इट रिटर्न्स द करेक्टर एज वेल एज द ASCII वैल्यू ऑफ दैट करेक्टर। तो ये क्या करवाता है, करेक्टर भी रिटर्न करवा देता है और उसकी ASCII वैल्यू भी रिटर्न करवा देता है। दिस विल वेट फॉर अ की टू बी प्रेस्ड बिफोर कंटिन्यूइंग विद द प्रोग्राम। ये क्या करता है कि उतनी देर वेट करता है जब तक हम किसी की को प्रेस नहीं कर देते, तो फिर ये प्रोग्राम को कंटिन्यू करता है, ठीक है। उसके बाद में है स्टार कैट। दिस फंक्शन विल कंटेनकेट द स्ट्रिंग पॉइंटेड बाय द सोर्स onto the string pointed to the destination, returns a pointer to the destination string। ये क्या करवाता है, आपका एक पॉइंटर जो है उसको डेस्टिनेशन स्ट्रिंग तक रिटर्न करवाता है, ठीक है। और साथ में क्या करवाता है, दिस फंक्शन विल कंटेनकेट द स्ट्रिंग पॉइंटेड बाय द सोर्स। जो आपकी स्ट्रिंग सोर्स ने दी थी उसको ये क्या करवाता है, पॉइंट करवाता है, देता है डेस्टिनेशन तक, ठीक है। अब हमारे पास है नेक्स्ट आपका फंक्शन का टाइप जो कि होता है यूज़र डिफाइंड डाटा फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, देख लेते हैं। अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन इज दैट फंक्शन इन विच यूज़र कैन ऐड इट्स इवन स्पेशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आरंट प्रेजेंट इन बिल्ट इन फंक्शन। तो सिंपल है, जो आपका बिल्ट इन फंक्शन होता है ना, बिल्ट इन फंक्शन, इसमें क्या करते हैं, यूज़र अपनी थोड़ी बहुत कलाकारी करता है, कुछ भी जो भी उसने इंस्ट्रक्शन देनी है वो इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे देता है, ठीक है। तो क्या बन जाता है हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन में हम कुछ भी ऐड करवा दें, कोई भी न्यू इंस्ट्रक्शन दे दें, नया फंक्शन बना दें, तो वो क्या बन जाता है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, कि यूज़र ने डिफाइंड किया है कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, ठीक है। और जो बिल्ट इन होता है वो होता है प्री डिफाइंड, कि पहले से हमारे सिस्टम में कैसे फंक्शंस जो हैं प्रेजेंट है, ठीक है। अब देख लेते हैं पैरामीटर पासिंग इन फंक्शंस, इसमें क्या लिखा हुआ है। The technique used to pass data to a function with the help of argument list where every single argument are called actual argument। ये वो वाली टेक्निक है जिससे हम डाटा को सेंड करवाते हैं, पास करवाते हैं एक फंक्शन की तरफ। इसमें हम यूज़ करते हैं आर्ग्यूमेंट लिस्ट का, जिसमें क्या होता है, वेयर एवरी सिंगल आर्ग्यूमेंट आर कॉल्ड एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। इसमें जो हर एक आर्ग्यूमेंट हम यूज़ करते हैं वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है, हम पास करवाते हैं डाटा को फंक्शन की तरफ, यूज़ करते हैं हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट लिस्ट का। आर्ग्यूमेंट लिस्ट में जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। दीज आर्ग्यूमेंट्स आर रिटन These arguments are written in parentheses just after the function name। ये क्या है, parentheses में लिखे जाते हैं function name के बाद, ठीक है। There are two ways by which we can pass arguments as follows। आर्ग्यूमेंट्स को हम दो तरीके से पास करवा सकते हैं। इसके ऊपर आपका पक्का क्वेश्चन आता ही होता है कि रेफरेंस पैरामीटर्स के ऊपर आपने डिफाइन करवाना है। ये हम दो तरीके से करते होते हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस और एड्रेस, ठीक है। ये क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने एज इट इज़ लिख लेना है जितना भी मैं समझाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास कॉल बाय वैल्यू या पास बाय वैल्यू, ठीक है। इसमें क्या होता है देखते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमन स्ट्रैटेजी ऑफ इवेल्यूएशन। ये किसी भी फंक्शन को इवेल्युएट करवाने की मोस्ट कॉमन स्ट्रैटेजी है, मोस्ट कॉमन, ठीक है।
In call by value, the argument expression is able to assign value to its parameter. इस वाले जो हमारा फंक्शन है इन कॉल बाय वैल्यू, जो आर्ग्यूमेंट का एक्सप्रेशन होता है, ये क्या करवा सकता है, एक वैल्यू दे सकता है हमारे पैरामीटर्स को, जो हमने पैरामीटर सेट किए होंगे ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ए से लेकर बी तक, तो ये ए और बी को जो है वैल्यू असाइन करवा सकता है, ठीक है। ओनली इट्स लोकल कॉपी इज असाइंड, लेकिन जब ये वैल्यू असाइन करवाता है तो सिर्फ उसकी जो लोकल कॉपी है वो ही असाइन होती है। दिस मीन्स दैट एनीथिंग पास्ड इनटू अ फंक्शन कॉल इज अनचेंज्ड इन द कॉलर्स स्कोप व्हेन द फंक्शन रिटर्न्स। यानी कि जो जब हम किसी भी फंक्शन में जो है कुछ भी पास करवाते हैं, दिस मीन्स दैट एनीथिंग पास्ड इनटू अ फंक्शन कॉल, यानी कि हम फंक्शन कॉल से कुछ भी अगर पास करवाते हैं तो वो अनचेंज रहता है, कहाँ पर, जहाँ पर कॉलर्स का स्कोप होता है, जहाँ पर हमारा फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है। तो इसको आपने एज इट इज इसकी डेफिनेशन याद करनी है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्या है। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है इवेल्युएशन की जिसमें क्या होता है, जो आर्ग्यूमेंट एक्सप्रेशन होता है वो कोई वैल्यू दे सकता है हमारे पैरामीटर्स को। पैरामीटर्स होते हैं कि जहाँ से लेकर जहाँ तक हमारा फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन सिर्फ वो एक लोकल कॉपी ही असाइन करवा सकता है, वो जो एक्चुअल कॉलर स्कोप का फंक्शन था उसको चेंज नहीं करवा सकता, जहाँ पर हमारा फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है। हियर वी शुड बी क्लियर Here we should be clear that the term call by value, it is sometimes confusing because there are people use the call by value where the value is a reference as in Java। तो यहाँ से हमें जो कॉल बाय वैल्यू है वो वाली टर्म समझ आ गई होगी, क्योंकि कई बार लोगों को ये कंफ्यूजिंग लगती है, क्योंकि ये कॉल बाय वैल्यू जो है इसको जावा में कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। अब हम कॉल बाय वैल्यू का लिखा भी उन्होंने, पासिंग ओनली द वैल्यूज सो दैट ओनली कॉपी ऑफ द वैल्यू इज सेंड टू द फंक्शन। ये वो वाली हमारी वैल्यूज को हम पास करवाते हैं जिनकी सिर्फ एक कॉपी ही है, जो हम कॉपी ऑफ वैल्यूज सेंड टू फंक्शन, जिससे कि हम फंक्शन की तरफ भेज सकते हैं, ठीक है। फिर इसका प्रोग्राम आपको दिया हुआ है। सबसे पहले क्या है, हमने हेडर फाइल डिफाइन की है, ठीक है, मेन फंक्शन डिफाइन किया, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किए, फंक्शन की इन्होंने वैल्यू सेट कर दी, पैरामीटर सेट कर दिए, ए 10 है, बी 20 है, और सी को डिफाइन कर दिया। फिर सी क्या किया, सी में एडिशन लगा दी, अर्थमेटिक ऑपरेटर लगा दिया, ए और बी, ठीक है। सी आउट क्या करवाया, सी रिटर्न करवाया 0, कर्ली ब्रेसेस क्लोज किए, इंट ऐड इंटीजर डिफाइन कर दिए, इंट एक्स इंट वाई, कॉपी ऑफ वैल्यूज, ठीक है। ए एंड बी इज रिसीव्ड हेयर। फिर इन्होंने इंट जी को डिफाइन किया, जी क्या है, एक्स और वाई का सम, तो जो है 10 + 20 हो गया 30, तो हमारा टर्बो C++ का जो आउटपुट है वो 30 आ गया, ठीक है। ये जो हमारे इंट एक्स और इंट वाई है यहाँ पर, ये है हमारे पैरामीटर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक्सप्लेनेशन। इन दिस अबव प्रोग्राम वी क्रिएट अ मेथड एंड इंट एक्स इंट विद 2 पैरामीटर्स। हमने इंट एक्स और इंट वाई का यूज़ किया है इसमें पैरामीटर्स का। दीज पैरामीटर्स आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स। इन पैरामीटर्स को हम फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। व्हेन वी कॉलिंग दिस फंक्शन इनसाइड द मेन देन इट विल टेक एक्चुअल आर्ग्यूमेंट ऑटोमेटिकली। जब हम इनको मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन करवाते हैं तो ये क्या करते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को ऑटोमेटिकली कॉल करवा देते हैं। एक्स विल होल्ड द वैल्यू ऑफ ए, जो इंट एक्स है वो ए की वैल्यू को होल्ड करता है, और जो बी है वो क्या करता है, वाई की वैल्यू को होल्ड करता है। एंड वाई विल होल्ड द वैल्यू ऑफ बी, इट इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। तो इस तरीके से हम कॉल बाय वैल्यू करवाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ गया कॉल बाय रेफरेंस। अ रेफरेंस इज रेफर टू एज अ सिनोनियम। रेफरेंस एक ऐसा वर्ड है कि जिसको हम सिनोनियम के लिए यूज करते हैं। दैट इज एन ऑल्टरनेट नेम फॉर अनदर वेरिएबल, यानी कि ये क्या होता है, एक ऑल्टरनेट नेम, जो हमारा एक्चुअल नेम होगा वेरिएबल का, उसको छोड़कर अलग से हम कोई नाम देंगे तो हम उसको रेफरेंस कहेंगे, ठीक है। लाइक पॉइंटर्स, द रेफरेंस इनेबल्स अस टू पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा विदाउट द ओवरहेड ऑफ कॉपिंग देम। रेफरेंस में क्या होता है, जैसे कि हमारे पॉइंटर्स में यही होता है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है हम बिना कॉपी किए उसको आगे जो है भेज देते हैं। इसी तरीके से रेफरेंस भी हमें इनेबल करता है कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को कॉपी किए बिना जो है पास करवा सके, ठीक है। अ रेफरेंस इज इंडिकेटेड
A reference is indicated as following: the type specifier with the address of AND operator, or you can say the AND operator identifies a reference variable. इसमें हम रेफरेंस को कैसे इंडिकेट करवाते हैं, एक हम टाइप स्पेसिफायर यूज़ करते हैं और उसके साथ में एड्रेस यूज़ करते हैं एंड ऑपरेटर का, या हम क्या करवाते हैं एंड ऑपरेटर को आइडेंटिफाई करवा देते हैं एक रेफरेंस वेरिएबल की तरह। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अ रेफरेंस मस्ट बी इनिशियलाइज्ड व्हेन इट इज़ डिक्लेयर्ड एज इन द फॉलोइंग एग्जांपल। ये पहले से जो है इनिशियलाइज मतलब क्या है, इनिशियलाइज करवाई होनी चाहिए, फिर हम इसको डिक्लेयर करवा सकते हैं। जैसे कि इंट ए क्या है 10 के बराबर है, ठीक है, या इंट एंड ऑपरेटर बी क्या है ए के बराबर है। ये दोनों क्या है, पहले से इनिशियलाइज करवाई गई है डिक्लेयर करने से पहले, ठीक है। फिर है हमारे पास द स्वैप रेफ, द कांस्टेंट रेफरेंस टू स्वैप टू नंबर्स का, ये आर्टिकल है, सॉरी कोड है। देन है पासिंग एरे टू फंक्शंस, और उसका प्रोग्राम है, ठीक है। देन लास्ट में है प्रोग्राम टू इल्यूस्ट्रेट पासिंग ऑफ द इंटायर एरे एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब हम चलेंगे यहाँ द स्वैप रेफ की तरफ। द स्वैप रेफ क्या होता है, दिस फंक्शन मॉडिफाइज द कॉलर वेरिएबल्स बिकॉज द पैरामीटर्स आर रेफरेंस टू दोज वेरिएबल्स। ये वाला फंक्शन क्या करवा देता है, मॉडिफाई करवा देता है जो हमने कॉलिंग के लिए वेरिएबल्स यूज़ किए होते हैं, क्योंकि उनका जो पैरामीटर होता है वो रेफरेंस होती है उन वेरिएबल्स की, ठीक है। अ फंक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड टू मॉडिफाई कॉलर्स रेफरेंस वेरिएबल। जो फंक्शन है उसको रोका गया होता है क्या करवाने के लिए, कि वो किसी कॉलर के रेफरेंस वेरिएबल को मॉडिफाई नहीं करवा सकता। वी डिक्लेयर सच आर्ग्यूमेंट्स एज कांस्टेंट, हम वैसे आर्ग्यूमेंट्स को कांस्टेंट बताते हैं। उसके बाद है द कांस्टेंट रेफरेंस। द कांस्टेंट रेफरेंस आर्ग्यूमेंट इंश्योर्स द कॉलर दैट द कॉल्ड फंक्शन कैन व्यू देम बट कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यूज। कांस्टेंट रेफरेंस में क्या होता है, हम वैल्यूज को मॉडिफाई नहीं करवा सकते, लेकिन स्वैप रेफ में क्या है, हम वैल्यूज को मॉडिफाई करवा सकते होते हैं, ठीक है। फिर इसकी एग्जांपल है, सबसे पहले हमारे पास हेडर फाइल लगी हुई है, ठीक है। वॉइड जो है आपका स्टार्ट किया हुआ है, स्वैप रेफ लगाई हुई है, इंट एंड दो बार यूज़ किया, वॉइड मेन फंक्शन डिफाइन किया, इंट ए बी को डिफाइन किया है, सी आउट किया, सी आउट के दो नंबर्स, सी एन किए ए और बी, ठीक है। फिर सी आउट करवाया बिफोर कॉलिंग स्वैप रेफ फंक्शन। फिर स्वैप रेफ में जो है पैरामीटर्स डिफाइन किए, और आफ्टर कॉलिंग में क्या हुआ, इंट एंड ए बन गया और इंट एंड बी बन गया, और एंड पर हमारा क्या है, ये जो है रिजल्ट आया, इंट एंटर टू नंबर्स 5 एंड 10 बिफोर कॉलिंग स्वैप रेफ फंक्शन। ए जो थी 5 थी, बी जो थी 10 था। आफ्टर कॉलिंग स्वैप रेफ फंक्शन हमने इनकी वैल्यूज़ को मॉडिफाई कर दिया, जो कि ए 10 बन गई और बी जो है 5 बन गई, ठीक है। मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी, वहाँ से अच्छे तरीके से पढ़ लेना ये पूरा वाला, ठीक है। पासिंग एरेज टू फंक्शंस, एन एरे नेम इन सी रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन दैट एरे। जो एरे का नाम होता है वो क्या होता है, एरे का ही फर्स्ट एलिमेंट। सो एरेज आर पास टू फंक्शंस एज पॉइंटर्स। सो एरे को जब हम पास करवाते हैं तो पॉइंटर की तरह पास होते हैं। एरेज कैन बी पास्ड टू द फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट की तरह भी पास हो सकते हैं। वी कैन पास ईदर एन इंटायर एरे एज एन आर्ग्यूमेंट और इट्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स। या तो हम सिर्फ एक एलिमेंट को आर्ग्यूमेंट की तरह पास करवाएं, या हम पूरा का पूरा एरे ही पास करवा सकते हैं, ठीक है। इसका जो है प्रोग्राम शो किया गया, हेडर फाइल लगाया, मेन फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है। इंट ए पैरामीटर लगाया, 6 आई डिफाइन किया, प्रिंट एफ करवाया, एंटर एरे एलिमेंट्स। फिर क्या है, इंटीजर बता दिया कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर लगा दिया, ठीक है। स्कैन एफ लगाया, फिर क्या किया, एरे पास करवाया ए तक, एरे पास करवाया इंट ए, फिर से इसकी जो वैल्यूज़ हैं डिफाइन कर दी इंटीजर की, और एंड पर हमारे पास इस तरीके से जो है एरे एलिमेंट्स आ गए, एंटर एरे एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस एक जो है आपका हॉरिजॉन्टल एरे बन गया, एक जो है आपका वर्टिकल में एरे जो है शो कर दिया, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने इसका प्रोग्राम पढ़ लेना है, ठीक है। मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी और आपने ये सारा एक बार देख लेना है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।